इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी का पीएम मोदी पर विवादित बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें राहुल गांधी का पीएम मोदी पर एक विवादित बयान जो है इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गद्दार कहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी गद्दार कहा है। बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया है, यह साफ तौर पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। उसके साथ साथ राहुल गांधी ने रायबरेली में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया है, यह भी आरोप लगा है। वहीं राहुल गांधी का यह बयान जो है इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा आपका जो प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री है वो दोनों के दोनों गद्दार है। यह साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे के दौरान जो है जनता को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा। आपको बता दें राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के जो है एक विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया है और इसी संदर्भ में जो है उन्होंने दोनों नेताओं को जो है अपने भाषण के दौरान जो है गद्दार कहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से जो राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए बयान की जो है काफी ज्यादा निंदा की है। तो आपको बता दें कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी सरकार की नीतियों और फैसलों पर जो है सवाल उठा रहे थे। बयान को लेकर के जो सियासी बहस एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है।
वह इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर जी, ये बताइए, अक्सर राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी का बयान इस समय ऐसा सामने आ रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार और गृह मंत्री को गद्दार कहा है। क्या कुछ अहम जानकारी है इस पे? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और इसके साथ ही देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर साधा है और उनका कहना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि सभी जो देश के नागरिक है वो एक समान है, ये देश किसी एक विशेष जाति का नहीं है, तो सबको सबका हक जो है वो मिलना चाहिए। और किस तरीके से उन्होंने संविधान को लेकर बातें कही कि जो बीजेपी है वो संविधान पे किस तरीके से उसने आक्रमण किया, इस तरीके के जो है जो आरोप हैं वो राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए हैं। और देखिए, उस पर इसी संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री पेट्रोल बचाने की बात करते हैं, विदेश यात्रा पर जाने को मना करते हैं, सोना खरीदने से मना करते हैं, उसके ठीक ही बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विदेश की यात्रा पर चले जाते हैं। तो इस तरीके के जो बयान है वो राहुल गांधी के द्वारा दिया गया, लेकिन एक मर्यादा जो है वो होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी भी एक सम्मानित नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं और उनको इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, राजनीतिक लड़ाई एक तरफ होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं माना जाता है। क्योंकि देखिए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रक्रिया सामने आई है और उनका ये भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री है वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी ने 140 करोड़ लोगों को गद्दार कहा है और इसी के साथ साथ बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी की जो भाषा है वो पाकिस्तानी भाषा है, नक्सली बताया है बीजेपी ने राहुल गांधी को। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार लग रहे हैं। फिलहाल एक बड़ा बयान जो है वो राहुल गांधी के द्वारा दिया गया। जी, जगह जगह जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या अगर बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में भी क्या इस तरीके की हालत देखने को मिल रही है जिस तरीके से बयान जो है चर्चा में देखा जा रहा है? फिलहाल देखिए, इस तरीके का बयान जरूर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष जरूर है, उनके नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम लोग नाराज हैं क्योंकि इस तरीके का बयान देना, गद्दार कहना, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही गृह मंत्री को भी इस तरीके का बयान देना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। तमाम नेताओं के द्वारा अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी जा रही है। फिलहाल इसको लेकर किसी तरह का कोई प्रदर्शन अभी लखनऊ में तो देखने को नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर कहीं ना कहीं रोष जरूर है। जी अजहर, अगर राजनीतिक माहौल के बारे में बात की जाए तो इस समय राजनीतिक माहौल जो कितना गर्माया हुआ नजर आ रहा है इस मुद्दे को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए इस तरीके का बयान दिया, उसके बाद ही देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं, तमाम नेता जो हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नेता ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जब इस तरीके के बयान जो है वो दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो छवि है देश की वो भी खराब होती है। क्योंकि शब्दों की मर्यादा जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, राजनीति में इन दिनों आपने देखा तमाम नेता अलग अलग तरह के बयान दे देते हैं, जो भाषा की मर्यादा है उसका ख्याल नहीं रखते। लेकिन अब राहुल गांधी जो हैं, जो कि नेता विपक्ष हैं, उनकी तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दिया गया, गृह मंत्री के खिलाफ बयान दिया गया। देखिए, राजनीतिक मतभेद अपनी तरफ होते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा जो है
वो बहुत ज़रूरी होती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा है, रोष है। अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ से आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी को ये भी कहा गया कि वो नक्सली हैं और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, और साथ ही उनकी भाषा जो है वो पाकिस्तानी भाषा है। तो अब तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगना शुरू हो चुके हैं। जी अजहर, क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बयान पर कोई सफाई दी जा रही है? नहीं, फिलहाल अभी इस तरीके से तो कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि राहुल गांधी के बयान के बाद अब बीजेपी की ही तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है, और फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके का बयान राहुल गांधी ने दिया गया है, अब ये जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता या नेता की तरफ से क्या कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की बात कहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस तरीके का कोई स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं आया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजहर खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो वही नजर आते अगली खबर की, आपको बता दें प्रयागराज के स्वरूप रानी रेणु अस्पताल में जो है महिला वकीलों और डॉक्टरों के बीच जो है विवाद के बाद जो है हंगामा हो गया। आपको बता दें सुबह एक महिला वकील का जो है एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसके साथी उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। महिला वकीलों का आरोप है कि उस समय डॉक्टर सो रहे थे और जगाने का जो विरोध जो है विवाद हुआ है, उस जगाने पर जो है विवाद शुरू हो गया। वहीं आपको बता दें जो बाद में मारपीट तक पहुंच गया। सूचना मिलने पर अन्य वकील भी अस्पताल पहुंच गए, जिससे स्थिति जो है और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आई। तनाव के बाद जो है डॉक्टर ने ओपीडी सेवाएं जो है पूरी तरीके से बंद कर दी। मौके पर कई थानों के जो पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किए गए। वही नजर डालते अगली खबर की, आपको बता दें लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर जो है राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नमाज का एक निश्चित समय होता है और लोग उसी समय पर जो है नमाज अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ को यह जानकारी है, लेकिन यदि कोई बात केवल लोगों को परेशान करने के लिए कही जाती है तो उनका जवाब संयम और शांति से देना चाहिए। इस बयान के बाद से जो है राजनीतिक हलकों में एक बार फिर से बहस जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। और साथ नमाज का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे नमाज अदा की जाती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको पता है। लेकिन कोई बात यदि इरिटेट करने के लिए बोली जाए तो इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब संयम हो सकता है और शांति हो सकती है। नमाज का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे नमाज अदा की जाती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको पता है। लेकिन कोई बात यदि इरिटेट करने के लिए बोली जाए तो इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब संयम हो सकता है और शांति हो सकती है। नमाज का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे नमाज अदा की जाती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े सूबे। वही नजर डालते अगली खबर की, आपको बता दें उन्नाव के अंचलगंज थाना क्षेत्र में लूट की कई वारदातों से दहशत इन दिनों बना हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें बाइक सवार छात्र समेत 3 युवकों से जो है गन पॉइंट पर मोबाइल, नकदी और बाइक लूट ली गई। तो वहीं आपको बता दें दूसरी घटना जो है वो बैंथन मार्ग पर की वहां सामने आ रही है, जहां पर करण नामक युवक से जो है मारपीट कर उसका मोबाइल और बैग जो है वो छीन लिया गया। तो आपको बता दें जयमल मैना मार्ग पर मनीष कश्यप और जो है विवेक से भी जो है नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल के बल से जो है लूट की और उनको घायल कर दिया हुआ। आपको बता दें बीगापुर में ग्रामीणों की घेराबंदी से जो है बदमाश बाइक छोड़कर भाग गए। जेपी सिंह ने मामले का जो है जल्द खुलासा करने का जो है निर्देश दिया है। 19 मई 2026 को दिन में 4 पैदल व्यक्तियों द्वारा थाना अचलगंज के ग्राम सैदपुर के पास श्री अविरल
निवासी दावतपुर मजरा इटौली से बाइक यूपी 35Y 8190 पैशन प्रो बरंग काला तथा मैनहा पुलिया पर श्री मनीष लोध निवासी गणेश खेड़ा थाना बीगापुर के नहर में नहाने जाते समय बिना नंबर की सफेद अपाचे बाइक ले जाने लगे। वही नजर डालते अगली खबर की आपको बता दें, जालौन में बुधवार को जालौन बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने लखनऊ के चैम्बर तोड़े जाने और पुलिस लाठीचार्ज की घटना के विरोध में जो सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर से कलेक्टर तक जो है मार्च निकाला और सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी की। वहीं आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान जो है उरई के अंबेडकर चौराहे से कल्पी रोड तक भारी जाम लग गया, जिससे आम लोगों को जो है काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई, जिससे बाद में काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं आपको बता दें, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव डॉक्टर साधना त्रिपाठी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे। वही आपको बता दिया, अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को जो है ज्ञापन सौंपते हुए लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई FIR दर्ज करने की मांग की है और तत्काल उनको पद से हटाने की मांग की है। साथ ही आपको बता दें, तोड़े गए चैम्बरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता प्रोजेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी उठाई गई है। तो आपको बता दें, अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जो है और ज्यादा तेज किया जाएगा। अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखा गया है। तो आपको बता दें, लखनऊ में जो चैम्बर तोड़े गए थे उसको लेकर के जो है ये जोरदार प्रदर्शन देखा गया। वो गलत है, उसके विरोध में हमारा है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको दंड मिलना चाहिए। लखनऊ के अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किए, उस मामले में हमने सड़क जाम करी है, क्योंकि पुलिस ने एक मौका नहीं दिया उनको। जिस ढंग से मारा है जैसे अपराधी हों, अब वकील विद्वान अधिवक्ता होते उनको मारपीट इस तरह से नहीं कर जानी चाहिए थी, वो गलत है। उसके विरोध में हमारा है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है। वही नजर डालते अगली खबर की, जो कि अलीगढ़ से। आपको बता दें, अलीगढ़ में बहुजन मुक्ति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में जो है धरना प्रदर्शन किया। बता दें आपको, प्रदर्शनकारियों जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जो इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जो है जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने चूल्हा जलाकर चाय बनाए और विरोध जो अच्छे से स्वरूप से उसे पी करके और जिलाधिकारी को पिलाने की भी बात कही। वही आपको बता दें, एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा कि गैस के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर जो है भारी असर पड़ रहा है। वही आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। वह नजर डालते अगली खबर की, जो कि प्रयागराज से। आपको बता दें, प्रयागराज में एसोसिएशन के आह्वान पर जो है राष्ट्रीय व्यापी बंद का असर जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी के विरोध में जो संगठन ने बंदी का जो है आह्वान किया है। वही आपको बता दें, इलाहाबाद एसोसिएशन ने इस बंद का जो है समर्थन किया है। शहर समेत देश भर में दवा की दुकानें जो है बंद रही। संगठन का साफ तौर पर आरोप है कि अवैध ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री से जो है पारंपरिक व्यापार जो है काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि बड़ी कंपनियां भारी छूट देकर दवाओं की बिक्री कर रही है, जिससे छोटे व्यापारी को जो है काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। साहब को अब लोगों ने प्रधानमंत्री जी महोदय का एक ज्ञापन दिया हुआ है। यदि जल्द ही इनकी मांगों का निस्तारण नहीं होता है, आगे जैसा भी इनका केंद्रीय अधिवेशन या व्यापार मंडल, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जो भी निर्णय लेता है उस पर पूर्णतः व्यापार मंडल पूरा साथ में है। अगर आगे पूरा भारत व्यापार बंद करना पड़ेगा, पूरा भारत व्यापार बंद किया जाएगा। साहब को अब लोगों ने प्रधानमंत्री जी महोदय का एक ज्ञापन दिया हुआ है। यदि जल्द ही इनकी मांगों का निस्तारण नहीं होता है, आगे जैसा भी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला इसी तरीके से बरकरार रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं खबर पे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नेशनल हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं और अन्य प्रकार की असामयिक घटना को ध्यान में रखते हुए बलौदाबाजार जिले में डाल 112 की 13 वाहनों को आज छत्तीसगढ़ शासन में
राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ राम वर्मा ने हरी झंडी दिखा करके जो है रवाना किया है। आपको बता दें ये वाहन जो है नेशनल हाईवे पर किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए जो उपलब्ध रहेगी। इसमें एक मेडिकल वहाँ भी मौजूद है जो आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराएगी। अभिषेक सर से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय कलेक्टर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को ये वाहन की सुविधा उपलब्ध कराए हैं। पुलिस विभाग को 112 किसी भी परिस्थिति में 112 डायल करें तो गाड़ी वहाँ पे त्वरित सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगी, चाहे वो एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो या मातृत्व की सेवा हो, किसी भी तरह का यदि कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी तो 112 डायल करने पर गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी। और हमारे बलौदाबाजार जिले को 12 गाड़ियाँ मिली है और हमारा जिला जो है काफ़ी बड़ा है, इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे वही नजर डालते अगली खबर की आपको बता दें बलौदाबाजार जिले में 18 से 25 मई 2026 तक जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान जो है जन भागीदारी सबकी सबसे दूर सबसे पहले अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके तहत जो 46 जनजाति बहुल्य गांवों में योजनाओं के लिए जो है विशेष शिविर आयोजित लगाए जाएंगे। वही आपको बता दें कलेक्टर कुलदीप शर्मा के ने समय सीमा बैठक में जो है अधिकारियों का शिविर आयोजन को लेकर के जो है निर्देश दिए हैं। वही आपको बता दें अभियान के तहत जो है 18 मई को शुभारंभ होगा, जबकि 19 से 25 मई तक विभिन्न गांवों में जो है शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य जांच भी किए जाएंगे। 20 मई को जो है अधिकारी और आदि कर्मयोगी ग्राम भ्रमण करेंगे। वही आपको बता दें 21 से 23 मई तक जो है जन सुनवाई होगी तथा 24 से 25 मई को जो है दस्तावेजीकरण किए जाएंगे। वही नजर डालते अगली खबर की आपको बता दें हमीरपुर में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों और स्टाफ के साथ जो है मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें आपको डॉक्टरों का साफ तौर पर आरोप है कि जहरीला पदार्थ खाने वाले मरीज की मौत के बाद से जो उसके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए स्टाफ से मारपीट की है। घटना के बाद से जो है डॉक्टरों ने विरोध जताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की जो है मांग की है। साथ ही अस्पताल में पुलिस चौकी स्थापित करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी अपील की है। तो आपको बता दें डॉक्टरों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो अस्पताल का जो है कामकाज जो पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। तारीख को सुबह करीब 4:50 पे एक बीमार क्षेत्र से एक मरीज लेके सल्फास पॉइजनिंग का लेके बहुत गंभीर अवस्था में मरीज था, उसको लेके यहाँ पे आए, भर्ती कराया, इलाज कराया। इलाज के दौरान डॉक्टर महेंद्र ड्यूटी पर थे तो उन्होंने उसको बताया कि वो मरीज बहुत गंभीर अवस्था में और इसको कानपुर ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो रेफ़र लेटर बना के दिया तो रेफ़र लेटर लेने को तैयार नहीं थे। दूसरी बात उसके बाद वो मैंने इलाज उसके बावजूद मैंने लेके नहीं गए तो उसके बाद इलाज चलता रहा और उसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी से ले जाने की व्यवस्था करने लगे। कहाँ ले जाना था उनको नहीं मालूम, एम्बुलेंस के लिए वो मना कर रहे थे। और उसके बाद उसकी जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने डॉक्टर महेंद्र और स्टाफ को पकड़ के जब ईसीजी में बताया कि वो मर गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।